मैं विनोद खन्ना आप सभी दर्शकों का अखंड भारत न्यूज़ में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोदी जी के उस वादे की जिसमें उन्होंने कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। लेकिन दोस्तों, किस तरह से उन्हीं के राज में व्यापारी जो किसानों को लूटते हैं उनकी सहायता वो अधिकारी करते हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है इस लूट से किसानों को बचाने की। दोस्तों, एक तरफ सरकार हमारी कहती है कि किसानों की आय दोगुनी की जाएगी, किसान हितैषी सरकार है, लेकिन उन्हीं किसानों के साथ में अगर गलत हो रहा है, किसानों के साथ में अगर लूट हो रही है, अगर कोई उसकी आवाज़ उठाता है तो किस तरह से मोदी राज में ही, इसी सरकार के राज में किस तरह से उस लुटेरे व्यापारी को बचाने के लिए पूरा प्रशासनिक तंत्र भी लग जाता है। इसका मतलब तो हम यही समझेंगे कि देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। वाकई में दोस्तों, सबसे पहले मैं न्यूज़ के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि आपने पिछली खबर हमारी देखी होगी कि हमने आवाज़ उठाई थी कि किस तरह से एक अनाज व्यापारी किसानों से प्रति क्विंटल 300 ग्राम अनाज काटता है, जिसकी शिकायत हमने बड़वानी कलेक्टर महोदय से की, जहां से खाद्य विभाग अधिकारी ने कहा कि आपका आवेदन हम लेटर के माध्यम से मंडी सचिव अंजड़ को अवगत करा रहे हैं और वहां से कार्रवाई होगी। इसी को लेकर हम ये जानने के लिए अंजड़ मंडी गए थे कि वाकई में इस व्यापारी पर क्या कार्रवाई हुई जो आज भी किसानों को लूट रहा है। लेकिन वहाँ पर जब हम गए तो मंडी सचिव मौजूद नहीं थे। वहाँ पर एक अन्य अधिकारी था जिन्होंने आवेदन देखने के बाद में, मेरी बात सुनने के बाद में, जिनको मैंने खुले तौर पर कहा था कि श्रीमान जी, जो आपका काम है ऐसे लोगों को पकड़ने का, ऐसे लुटेरे व्यापारियों को पकड़ने का, वो काम हम कर रहे हैं, तो आप लोगों ने तुरंत ऐसे व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उसका लाइसेंस रद्द करना चाहिए, उसकी जांच करनी चाहिए, उसका गोडाउन सील करना चाहिए। तो उन्होंने कहा था आप 1 घंटे बाद में आइए, आपको न्याय मिलेगा, इस पर कार्रवाई होगी। दोस्तों, इस 1 घंटे के बीच में आपको मैं जानकारी के तौर पर बताऊंगा कि उसी व्यापारी का फ़ोन मेरे पास आया जिसके खिलाफ मैंने कार्रवाई का आवेदन दिया। उसने कहा कि मैं खुले तौर पर मानता हूं कि मेरे से गलती हुई, लेकिन मैं अन्य व्यापारियों का, उन व्यापारियों का नाम भी बताना चाहता हूं जो ये धंधा करते हैं और मेरी ही तरह अन्य किसानों को लूटते हैं। मैंने उसकी बात मानी और उससे मुलाकात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने जो सारी बातें तो कही कि किस तरह से लूट होती है, और यहाँ तक भी उन्होंने बताया कि ये लूट पूरे देश में नहीं होती है, ये कबूल किया। कहा कि कुछ व्यापारी, चंद व्यापारी ऐसे हैं जो कहते हैं कि अगर जहाँ तक हम धका सकते हैं और दबा सकते हैं इस मामलों को, उन्हीं जगहों पर ये खेल होता है। दोस्तों, यही बात सुनकर हमने उस व्यापारी को भी कहा कि अगर सभी जगहों ऐसे ही ये धंधा चल रहा है और किसानों को लूटा जा रहा है, तो बाकायदा हम मंडी से और उच्च अधिकारियों से अपील करेंगे कि उन सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आप एक के खिलाफ, आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, और भी अन्य जिम्मेदार है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। यही बात कहकर हम वापस मंडी गए, और मंडी में क्योंकि हमें शक हो गया कि जहां पर हम इस मंडी में आए हैं शिकायत करने के लिए और शिकायत का निराकरण करवाने आए हैं, तो उस व्यापारी को कैसे मालूम पड़ गया कि हम यहाँ पे मंडी में आए हुए हैं। इसका मतलब साफ था कि मंडी द्वारा उस व्यापारी को सूचना दी गई कि आप चाहो तो इस केस को इनके माध्यम से समझौता फाइनल करवा सकते हो। इसी के तौर पर हमने मंडी अधिकारी को खुले तौर पर, आप सबसे पहले वो वीडियो के तौर पर देखिए कि मैंने मंडी में क्या कहा, और मंडी से भी यही कहा कि हम आपसे कार्रवाई नहीं करवाना चाहते हैं। क्यों?
क्योंकि जो व्यापारी इतना अपने पैसे का रुबाब झाड़ता हो और जिसने हमको धमकी के तौर पर कहा था कि अंजड़ मंडी भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, उसका पावर हमने देख लिया कि यहाँ पर हम आए, इसकी सूचना सबसे पहले उनको मिली और वो हम तक आए और जो जिस प्रकार से डराने धमकाने की कोशिश की और जिस प्रकार से आवेदन वापस लेने की जो दबाव डालने की कोशिश की गई थी, वो सारे मैं एक आवेदन के तौर पर थाने पर भी दूंगा और वहाँ पर भी शिकायत दर्ज कराऊंगा, ताकि जो आवाज़ उठाई है उसमें मेरे खिलाफ़ या मेरे परिवार के खिलाफ़ किसी तरह की अनहोनी ना हो। तो दोस्तों, सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए कि मंडी में मैंने जो अधिकारी थे, और आप वीडियो में वो अधिकारी भी देखिएगा जो लाल टी शर्ट और टोपी पहने हुए हैं, जो लास्ट में आएंगे। उन्हीं के माध्यम से हमें 1 घंटे बाद में आने को कहा गया था। उसके बाद में उस व्यापारी को फ़ोन लगाकर मैं कहाँ पर हूँ ये बताया गया और मेरे पास में भेजा गया था। वो सारी घटना जानने से पहले आप वो वीडियो देखिए कि मंडी में मैंने क्या कहा और क्या कहकर उस अधिकारी से मैं वो आवेदन वापस ले आया। आप सबसे पहले वो वीडियो देखिए। सर उसे कैसे मालूम पड़ेगा कि मैं यहाँ मंडी में हूँ? अभी रात में तो आया यार, अभी तो आ ही रहा हूँ। सर कलेक्टर कार्यालय से आपके पास में आवेदन नहीं पहुँचा है? कलेक्टर कार्यालय से नहीं अभी आवेदन आया? अभी मैं मंडी में आया था तो ये इनको कैसे मालूम पड़ गया सर? मैं वही व्यापारी को, हाँ, उसको कैसे, किस प्रकार से, क्या उसके आदमी यहाँ पे है कि किस प्रकार से कि मालूम पड़ गया उनको? मुझे फ़ोन लगा रहा है, बुलाया। धमकियाँ दी गई। सर मैं अब इस मामले को आगे ले जाना चाहता हूँ और आगे से कार्रवाई करवाना चाहता हूँ। मंडी से नहीं करवाना चाहते? जी नहीं, क्योंकि अभी जिस प्रकार से उसे मालूम पड़ेगा और जिस प्रकार से उनका फ़ोन आया और जिस प्रकार से वो खुद स्वयं आए मेरे पास में आए, ठीक है, तो उस हिसाब से सर मैं आवेदन के तौर पर, क्योंकि इसमें क्या है, संबंधित व्यक्ति तो पैसे वाला है, तो गरीब व्यक्ति है, हमारे परिवार के साथ भी कुछ हो सकता है, इसकी कोई गारंटी तो ले नहीं सकता यहाँ पे, ठीक है सर। तो अब हम क्या है कि ऊपर से गारंटी भी लेना चाहते हैं और कार्रवाई भी चाहते हैं इनसे। कई किसानों के पास में सर जांचें होगी तो कितने साल से खरीदारी हो रही है, और कितने लोग, कई लोगों के वो वीडियो भी मेरे पास में है, कई लोगों के नाम बताए उसमें कि यहाँ पर भी ये हो रही है। ये क्या उसने ये चिट्ठी बना के दिया आपको? एक चिट्ठी देते हैं अलग से। हाँ, तो ये क्या है 2547 1175 क्या है ये? पता नहीं। तो इसमें कैसे निकालेंगे, क्या है ये? आप जाके व्यापारी को सर उसके सारे बिल ले सकते हो सर, क्या नहीं, कैसे नहीं चेक करें? ये तो मैंने फ़ोटो खींच के ना वो किया है। नहीं, आवेदन के साथ लगा दो उसने आपसे। लगा दिया ना, कलेक्टर महोदय को भी यही दिया हुआ है ना, आगे भी हम यही देंगे सर। वो तो सिर्फ ये तो प्रूफ है, बाकी तो असली तो वहाँ पे देखना पड़ेगा। कान के बात नहीं पे बटो तुम्हारी बातचीत भी अरे बेटा वो ICICI का अपना बंद होगा तो एकदम चालू का है ठीक है सर। और SBI में भी बाड़ो करार का तो जाए हम
डली तो जाएगा। वो डीबीटी होगा कल नहीं। परसों में होगा होल्ड कर देंगे। नहीं चाय पी गया। तो ये जान लिया तुमने, आप ठीक है। खुद ही होगा। नहीं नहीं लगाओ मैं। लगाओ ना सर, मेरा सर वो SBI का उनका डीबीटी हो गया, ICICI वाला बंद करवा दिया। दोस्तों, आपने वीडियो के माध्यम से देखा होगा और सुना होगा, हो सकता है क्योंकि ये सीक्रेट कैमरे के माध्यम से मोबाइल जेब में रखकर वीडियो बनाया गया, तो हो सकता है कि आपको सारा दृश्य न दिखाई दिया हो, लेकिन आवाज़ तो पूरी तरह से क्लियर तौर पर आ रही है। वो उस व्यापारी का वो वीडियो भी हम आपको दिखाना चाहते हैं, इसीलिए वो वीडियो भी देखिए, जिसमें व्यापारी ने कहा था कि प्रत्येक किसान से प्रति क्विंटल 300 ग्राम काटने का नियम कहाँ कहाँ पर चल रहा है, कहाँ कहाँ पर ये खेल चल रहा है और पूरे भारत में चल रहा है, ये भी उसने बताया था। वो वीडियो भी हमने जेब में रखकर कैमरे के माध्यम से बनाया था, आप उसे भी देखिए और समझिए कि किस प्रकार से ये धंधा करते हैं। क्या है भैया? अंकित भैया, हाँ भैया एक बात तो, बोलो। ये किसान से प्रति कुंटल 300 ग्राम काटेगा, तो ये काई का काटे? ये हम बेचते तो हम भी काट के बेचते हैं, कंपनी में फैक्ट्री में भी कटता है। अपना रूल नहीं है, आप दवाना जाओ कि राजपुर जाओ कि क्या बोलते हैं इसको, अंजड़ जाओ कि कहीं भी जाओ, सभी जगह यही नियम सभी जगह नियम, क्योंकि क्या हम जो बेचते हैं ना, हम भी काट के बेचते हैं। नहीं तो ये मतलब वही चीज़ आगे से रूल आ रहा है, मतलब हमारा रूल नहीं है, पर्सनली रूल नहीं है, अच्छा, ये आगे से आ रहा है। नहीं वही चीज़ है कि हाँ। बनका नहीं सही है ना, खुले पूछने का जो खुले तौर पर हो रहा है, हाँ, वही तो इसलिए अपन लीगली कवर करके बोल के कर रहे हैं। भैया सबको बोल देते भैया ऐसा नियम है, हमारे यहाँ नहीं है, ऑल इंडिया में कहीं भी जाओ, अच्छा, ऑल इंडिया में कहीं भी जाओ, आप राजपुर चल जाओ वही जगह पूछ लो, अंजड़ चल जाओ कई जगह पूछ लो, अच्छा, क्योंकि मैं बेचता हूँ तो मेरा भी एक बिल नहीं लेके आया, नहीं तो आपको बताता कि बिल पे भी मेरा कट क्या था 300 ग्राम। अच्छा, कितनी ये 19 आ रही है, अपन 20 पकड़ के चल रहे, 21 आएगी, 25 रुपये पॉइंट कटेगा, ठीक? आई बाब बताइए। वो लड़का कौन था यहाँ? काम करता है। कौन सा? उसको बोलो कि किसान अपने ग्राहक है ग्राहक तो है और यार, ग्राहक भगवान है, भगवान। ठीक है ना? ये देखो, तो व्यवहार अच्छे करे। पेमेंट कंडीशन 2% और 300 ग्राम कट के, ये कुक्सी का फैक्ट्री डिलीवरी कुक्सी। दोस्तों, आपने वीडियो के माध्यम से मंडी का वीडियो भी देखा होगा और उस व्यापारी का वीडियो भी देखा होगा कि उसमें उन्होंने क्या कहा। अब हम अंजड़ मंडी से आवेदन वापस ले आए और जो आवेदन के माध्यम से हम आगे जाना चाहते हैं और आगे शिकायत करना चाहते हैं। इससे पहले भी हम ये भी और बताना चाहेंगे कि ये आवाज़ हम दबने नहीं देंगे, इसको सरकार तक को सुनाएंगे कि किस तरह से मोदी राज में किसानों के साथ में लूट होती है और किस तरह से उस लुटेरे व्यापारी को पे कार्रवाई होने की बजाय उसको किस तरह से सुशासन प्रशासन, मध्य प्रदेश का सुशासन प्रशासन बचाता है। ये सारी बातें और क्या होता है आगे, हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे अखंड भारत न्यूज़। धन्यवाद।